सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए मैं अपने जो हमारे कवि मित्र आज उपस्थित हुए हैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हैं डॉक्टर सम्राट शर्मा, अलका अनुपम, श्याम सिंह श्याम और मैं प्रेम कुमार सडाना। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सम्राट शर्मा जी को। वो अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले दो शब्द मैं जरूर कहना चाहूँगा। तुम यकीन करो न करो, मतलब इन सब के प्रतिनिधित्व के रूप में, मैं अपने कवियों के प्रतिनिधित्व के रूप में इस चीज़ को कह रहा हूँ। लेकिन ये वाणी जो है, मेरे जो साथ कवि हैं, ये उनकी भी वही वाणी है, उनका भी वही भाव। तुम यकीन करो न करो, पेड़ों के कंधों से झूलता सन्नाटा बेजुबान नहीं हुआ करता। छुओ और महसूस करो, एक झंझनाहट है जो पेड़ों की जड़ों से शुरू होकर हर डाल की शिराओं में लगातार बज रही है। वही बज रही है, वही बजती है, और उसी को अपने शब्दों में पिरोकर हमारे कविगण आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आपके सामने उपस्थित हैं डॉक्टर सम्राट शर्मा। धन्यवाद सदाना जी। एक गीत प्रस्तुत है। द्वार पर रहा खड़ा, भीतर न आया, नयन भर साधना करता रहा। धुंध के आंगन में भाव घुल गए, अनकही आराधना करता रहा। बहुत सुंदर। छल गया कोई अपने पाप से, तनिक था गंध दूध धुल गया। पाप की कितनी मदिराएं मिली, देव था तो घृत शक्कर मिल गया। चित्र में भी आत्मा का बोध है, अनछुआ आचमन करता रहा। द्वार पर रहा खड़ा, भीतर न आया, नयन भर साधना करता रहा। मनुजु हूँ तो मन संभर मित भी हो, तू मुझे निज बोध से ले थामना। यूं तो पढ़ अलिखित पुस्तक तेरी, मैं भी सीख बैठा गीत कातना। गगन ने भेजे भाव भीने शब्द, निमित कोई रचना करता रहा। द्वार पर रहा खड़ा, भीतर न आया, नयन भर साधना करता रहा। जन्म जन्म पीड़ा सुख संग मिले, शूल से पहले पुष्प उभर गए। कितने कीट रूप रंग लूटते, शूल थे तो तनिक संवर गए। छोड़ क्षरित कोलाहल कोई, मौन मृदु साधना करता रहा। द्वार पर खड़ा रहा, भीतर न आया, नयन भर साधना करता रहा। धुंध के आंगन में भाव घुल गए, अनकही आराधना करता रहा। सृजन की यात्रा में वृक्ष जिस तरह अपने भीतर एक झंझनाहट लिए रहते हैं, ठीक उसी भाव को अपनी कविता में प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर सम्राट शर्मा। शहरों को छोड़कर मुहावरे, आओ हम जंगल की भाषाएं बोलें, जिसमें हैं चिड़ियों के मासूम गीत, खरगोशों का साफ सुथरा भोलापन। बंद हो गई हैं जो छंदों की जंग लगी खिड़की, आओ हम उसे मिलजुल कर खोलें। मिलजुल कर उसे ही खोलने का प्रयास कर रही हैं हमारी अगली कवित्री अलका अनुपम। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है पहली मुलाकात।
अब भी याद है तुमसे पहली मुलाकात का मौसम, अब भी याद है तुमसे पहली मुलाकात का मौसम। सावन के वो दिन थे तब और धूप हुई थी नम। सबसे चुरा के नज़रें तुमने मुझ पर टिकाई थीं, सबसे चुरा के नज़रें तुमने मुझ पर टिकाई थीं। तेरे स्मित की रेखा चल मुझ तक आई थीं। बादलों के बीच ज्यों इंद्रधनुष खिला था, बादलों के बीच ज्यों इंद्रधनुष खिला था, ठीक वैसे ही मुझे तेरा प्यार मिला था। बारिश की बूंदों संग तब नेह बरसता था, बारिश की बूंदों संग तब नेह बरसता था। हर क्षण तेरे दरस को मन मेरा तरसता था। सखियों के संग भी मैं अकेली हुआ करती थी, सखियों के संग भी मैं अकेली हुआ करती थी। सानिध्य में तेरी दुल्हन नवेली हुआ करती थी। सपनों से वो दिन थे सतरंगी तारों की रातें, सपनों से वो दिन थे सतरंगी तारों की रातें। अखियों ही अखियों में हम किया करते थे बातें। उन अतीत के पलों को काश फिर दोहरा पाएं, उन अतीत के पलों को हम काश फिर दोहरा पाएं। आशिकी में डूब कर हम हर गम को भुला पाएं। दूसरी कविता है खूबसूरत सफ़र हो। खूबसूरत सफ़र हो गर साथ तू आए, खुशियों का बसर हो गर साथ तू आए। दो चार कदम साथ तो सब चल लेते हैं, दो चार कदम साथ तो सब चल लेते हैं। लंबी राह भी दो कदम हो गर साथ तू आए। बिजलियाँ कौंध जाती हैं तेरे जरा मुस्कुराने से, बिजलियाँ कौंध जाती हैं तेरे जरा मुस्कुराने से। मैं भी संग मुस्कुराऊं गर साथ तू आए। जी चाहे पोंछ कर तेरी पेशानी पर पड़ा बल, जी चाहे पोंछ कर तेरी पेशानी पर पड़ा बल। चेहरे पर अपने सजाऊं गर साथ तू आए, चेहरे पर अपने सजाऊं गर साथ तू आए। खूबसूरत सफ़र हो गर साथ तू आए, खुशियों का बसर हो गर साथ तू आए। तन्हाई बातें नहीं करती, कभी होती थी ढेर सारी बातें, अब तन्हाई मुझसे बातें नहीं करती। फुर्सत में बैठूं जब मूंद कर आँखें, धीमे धीमे कदमों से चलूं यादों के गलियारे। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं उभरती, अब तन्हाई मुझसे बातें नहीं करती। सुंदर सुंदर। कभी चौंकाती थी वो दबे पांव आकर, हौले से कानों में कोई गीत गुनगुनाकर। जेहन में अब मीठी धुन नहीं थिरकती, अब तन्हाई मुझसे बातें नहीं करती। सावन में अक्सर हम संग भींगते थे, एक दूजे से कहते थे, एक दूजे की सुनते थे। इन दिनों वर्षा में चाहत नहीं बरसती, अब तन्हाई मुझसे बातें नहीं करती। सोचती हूँ मैं क्यों तन्हाई मुझसे रूठी, मैं निकल आई आगे या वो ही पीछे छूटी। जो होती साथ वो तो जिंदगी संवरती, अब तन्हाई मुझसे बातें नहीं करती। बहुत सुंदर रचनाएं अभी अलका अनुपम जी ने हमारे सामने अपनी सीधी सादी भाषा में भावनाओं को अपने व्यक्त किया। और अब मैं जिन रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूँ, उससे पहले चार पंक्तियाँ मैं अपना ये मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो चार पंक्तियाँ मैं ज़रूर देना चाहूँगा उनकी रचना से पहले। तुम मेरे प्राणों में बसकर क्या बंशी मधुर बजाओगे, राधा जी के साथ कहो ना गीत कौन सा गाओगे। मैं अपने तन मन को सुंदर मधुबन एक बनाऊंगा, मैं अपने तन मन को सुंदर मधुबन एक बनाऊंगा। उस मधुबन में कान्हा क्या तुम राधा जी को झुलाओगे। इन भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्याम सिंह श्याम जी को। कविता का शीर्षक है प्रभु जी आना मेरे द्वार। प्रभु जी तुम आना मेरे द्वार, मेरे अंगना में रस भर देना। सफल हो मेरे सकल सिद्ध काम, मेरे अंगना में दौलत भर देना। वाह। रूप बदन में तुम अधिकार हो, कीर काया में तुम निर्विकार हो। तुम ही अरूप और तुम ही अक्षर हो, यह तो सभी को है अंगीकार। जीवन की मधुधारा में तुम
ज्ञान शोभा में प्रकाशते हो तुम, तत्की रचित मानवता में तुम, शब्दोज मुख तुम भर देना। वाह सृष्टि सुहावन शोभा में तुम, श्रृंगार सुभाषित चितचीर रूप तुम, प्रभु की परमात्मा नीरज तुम, ज्ञान की शोभा में शब्द भर देना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। सबकी कामना, जो हम हर कवि की कामना है वही आप व्यक्त कर रहे हैं जी। सत्व ज्ञान का अलौकिक तत्व है जिसमें प्रभु का रूप प्रभासता है। निधन की रचना के मानव सुंदर, साधु भाव में सदशील यह रहता। मैं साधक साधना में तुम्हारी, दिन रात तपस में लीन रहता। अयन कीर से तुम ही दीपक, इसलिए प्रभु तुम आना मेरे द्वार। वाह वाह, सुंदर सुजान तत्वज्ञ में प्रभु तुम, आर्य आरूप की आभा में प्रभु तुम, दिव्य देवत में तुम ही अमानव, परम दिव्यत में तुम दिव्यमान। सहज शालीन प्रभुता में तुम, निराकार निरंजन भव्यता में तुम, सजील होकर तत्भाव में प्रभु, दिव्य रूप धर आना मेरे द्वार। सद्ज्ञान वीथि में सदा निष्ठ में तुम, शुभंकर परम सर्वगत में, दीपित दीपक से आना मेरे द्वार, मेरे अंगना में प्रकाश भर देना। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मेरी मानव सुगति में रहे प्रतिभात, सत्करुणा मेरी रहे दिव्यमान, आत्मबोध मेरा रहे तत्मान, मेरे अंगना में रस भर देना। सदनीत विभव में अंत धर्मन तुम द्युति में, तत्मेव कीर तुम पद्म परमात्मन, प्रभु तुम आना परिव्राजक के द्वार, मेरे अंगना में सद्ज्ञान भर देना। बहुत खूब बहुत खूब। तेरे ही प्रेम और तेरे ही वैराग में, निरा ज्ञानी में इस भुवन में, प्रभु तुम आना मेरे द्वार, मेरे अंगना में शब्द भर देना। बहुत सुंदर। कुमलाह गया मैं नहीं शब्द ज्ञान, अरस रहा मैं नहीं मिला सुख धाम, विनय वंदना मेरी प्रभु आना मेरे द्वार, मेरे अंगना में सुख रस भर देना। बहुत खूब बहुत खूब। वैदिक ऋषि की वाणी तमसो माँ ज्योतिर्गमया, वही बात अभी हमारे रचनाकार श्याम सिंह श्याम अपनी रचना में कर रहे थे। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है पौरुष विचार गोष्ठी। किसी खोखली गूंज से सब निरर्थक बक रहे थे, और मैं परछाई सा स्वर उनके सुन रहा था, शील के आवरण में कैद हो। किसी खोखली गूंज से सब निरर्थक बक रहे थे, और मैं परछाई सा स्वर उनके सुन रहा था, शील के आवरण में कैद हो। पौरुष विचार गोष्ठी में जब भी वो बोलता था, आसमान गूंज उठता, फूट पड़ती चट्टानें, झर जाते अनेक झरने। कुछ लोगों के सामने एक पर्दा छा गया था जिससे वे देख रहे थे, सुन रहे थे केवल उसको, किंतु उनको न कोई देखता था और न कोई सुनता था। वे सब मकड़ी की तरह अपने बनाए जाल में आप ही उलझे हुए थे। बहुत सुंदर। और मैं विदूषक सा चेहरा बना रहा था, शील के आवरण में कैद हो। वे अंत तक फिर चुप रहे। हाँ, कभी कभी पिचकते थे गैस के गुब्बारे की तरह कि जिसकी रह रहकर धीरे, बहुत धीरे सांस निकली जा रही हो, और कभी जल्दी जल्दी जैसे उनकी ट्रेन छूटी जा रही हो, खरगोश की खाल में भूसा भर रहे थे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, कभी कभी पिचकते थे गैस के गुब्बारे की तरह कि जिसकी रह रहकर धीरे, बहुत धीरे सांस निकली जा रही हो, और कभी जल्दी जल्दी जैसे उनकी ट्रेन छूटी जा रही हो, खरगोश की खाल में भूसा भर रहे थे। और मैं खंडहर की तरह वाह वाह कर रहा था, शील के आवरण में कैद हो। वे उसे घेर कर इस तरह बाहर निकले, बिजलियां ठिठक गईं पूरे चांद के पास जैसे। वे उसे घेर कर इस तरह बाहर निकले, बिजलियां ठिठक गईं पूरे चांद के पास जैसे। अब वे असहाय से, बालू के बोझ से झुके जा रहे थे, घोंघों की ठटरी में छिपे जा रहे थे, और मैं अंगुलियों से पिंजरा बना रहा था, शील के आवरण में कैद हो। बहुत सुंदर। वो असीम अपनी बाहों में आकाश को समेटता चला गया। वो असीम अपनी बाहों में आकाश को समेटता चला गया। मैं उन्हीं कुछ लोगों के साथ चलते सोच रहा था, हाथी की तरह सूंड से धकेल कर पाँव से रौंद डालूं इनके इस बोझ को, या किसी तेज आंधी सा उड़ा दूं इनके ओढ़े हुए इस खोल को, या इतना बरस जाऊं कि ये लोग स्वयं इस बोझ को, ओढ़े हुए इस खोल को उतार कर फेंक दें। बहुत सुंदर।
हाथी की तरह सूंड से ढकेल कर पाँव से रौंद डालूं इनके इस बोझ को, या किसी तेज आंधी सा उड़ा दूं इनके ओढ़े हुए इस खोल को, या इतना बरस जाऊं कि ये लोग स्वयं इस बोझ को, ओढ़े हुए इस खोल को उतार कर फेंक दें। पर अपने अधूरेपन में, अपने विचारों के खंडहर भवन में धुआं बनकर, पर अपने अधूरेपन में, अपने विचारों के खंडहर भवन में धुआं बनकर मैं अभी भी भटक रहा हूँ शील के आवरण में कैद हो। मैं अभी भी भटक रहा हूँ शील के आवरण में कैद हो। तो एक रचना मैंने भी आपको सुना दी, और हमारा एक जो चक्र है इस कवि गोष्ठी का संपूर्ण हुआ। रचनाओं के साथ हमारे श्रोता इसका आनंद ले रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे, विचार भी रहे होंगे। निश्चित रूप से हर एक को अनुभूतियाँ जागृत होती हैं। इसी क्रम में अब मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सम्राट शर्मा जी को। एक और गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपना। देर तक देखा सहा लहरों को, और फिर नाव अपनी खे चला। वाह वाह। देर तक देखा सहा लहरों को, और फिर नाव अपनी खे चला। नाव और नाविक दोनों एक से, जब बहा जल में भी बह चला। देर तक सहा देखा लहरों को, अपने ही भीतर के मोह थे। पत्थरों को देव ही कहता रहा, बोध के देवत्व का नाता घना। धुंध को वृथा अग्र देता रहा, पूजने से पहले भला किसको पता। पीड़ा कितनी एक पत्थर सह गया। देर तक देखा सहा लहरों को, और फिर नाव अपनी खे चला। आस्था के द्वार पर निज लोभ की, कृपा कर न याचना करना कभी। भावना को खेल अपना मान कर, मृत्यु से पहले ना मरना कभी। बहुत अच्छी रचना। मौन का तपस्वी आहत हुआ, अनिच्छुक था बात फिर भी कह चला। देर तक देखा सहा लहरों को, अश्रुओं का भार कौन तोलता। डूबे हैं सभी यहाँ 88 में, तृप्ति की लालसा में अनगिनत। मर गए कितने प्यासे प्यास में, पा सुझाव एक ईश्वर का पार्थिक। पा सुझाव एक ईश्वर का पथिक, मंद्र गुंजन मध्य सहसा हंस चला। देर तक देखा सहा लहरों को, और फिर नाव अपनी खे चला। नाव और नाविक दोनों एक से, जब बहा जल मैं भी बह चला। हम अपनी रचनाएं तो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उन रचनाओं के साथ जो हमारी मानसिकता है, जो हमारे अनुभूतियां हैं, उनको किस तरह से हम महसूस करते हैं, उन अनुभूतियों को। बहुत अच्छी बात है कि आज के हमारे जो रचनाकार हैं उन अनुभूतियों को व्यक्त कर रहे हैं। अभी जैसे आपके सामने जो अभी रचना पढ़ी डॉक्टर सम्राट शर्मा जी ने, बिल्कुल वही भावना उसके साथ जुड़ी हुई थी। बहुत अच्छी बात है। और इसी क्रम में अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अलका अनुपम जी अपनी रचनाओं के साथ। जी, मेरी कविता का शीर्षक है बरखा है आई। बरखा ऋतु में आने को कहकर तुम आए न, बरखा है आई। कई फूल खिले सतरंगी से, शाखों में नए कई पात लगे। वन में घूमे मृग हो मतवाले, मन होता बसंत गर तुम आते। पर तुम आए न, बरखा है आई। अपलक निहारूं मैं पथ की ओर,
चंदा को ढूंढे जो चहुं ओर चकोर, कारे बदरों से घिरा आसमान, हुए इंद्र प्रसन्न अलसाया विहान, पर तुम आए न, बरखा है आई। मन मत्त मयूर बन नर्तन करता, या मृग सी अद्भुत कुचाले भरता, बरखा की बूंदों से शीतल तन मन, तुम भंवरे मैं तितली बन इतराती, पर तुम आए न, बरखा है आई। एक और कविता है, धुंधली यादें। तुम्हारी धुंधलाती यादें तुम्हारी तरह जुदा नहीं होती, वे आ ही जाती हैं दबे पांव, कभी अल्ल सुबह तो कभी भरी दोपहरी में, कभी कभी तो नींद के झोंकों संग सुनहरे सपनों का अक्स ले अकस्मात ही आ धमकती हैं। मैं लाख जताती हूँ कि नहीं भाता मुझे अब उनका मृग मरीचिका सा साथ। मैं लाख जताती हूँ कि नहीं भाता मुझे अब उनका मृग मरीचिका सा साथ, मानती नहीं वे हंस पड़ती हैं, उपहास उड़ाती हैं मेरा, मानो कह रही हूँ तुम्हारा अतीत ही तो वर्तमान है मेरा, तुम्हारा अतीत ही तो वर्तमान है मेरा, सच ही तो कहती हैं वे मेरे प्रिय अमर शहीद। तुम्हारी विदाई के बाद कई बार तुम्हें करना चाहा विदा, मगर तुम तो दिल के तारों से जुड़े हो, तुम तो दिल के तारों से जुड़े हो, तुम्हें भुलाकर मैं अधूरी रह जाऊंगी, इसलिए ही तो साथ हैं अब तुम्हारी यादें, साथ हैं अब तुम्हारी यादें। धन्यवाद। कवि का हृदय अजस्र गंगोत्री है, इसीलिए वह अपनी अनुभूतियों को संजोए हुए जाने कब अपनी भावों में बहकर शब्द शब्द उसे पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। और इस क्रम में अब मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ अपने कवि को। जड़ें वही हों उसी तने पर वे ही टहनियाँ हों, जड़ें वही हों उसी तने पर वे ही टहनियाँ हों, ज़्यादा अच्छे लगते हैं तब नए नए पत्ते, वरना नए पेड़ में तो वे होते ही हैं, वरना नए पेड़ में तो वो होते ही हैं। तो उसी तरह से ये हमारे वरिष्ठ रचनाकार हैं, अपनी रचनाओं के साथ अपनी हरितिमा के साथ हमारे सामने उपस्थित हैं। श्याम सिंह श्याम। ये कवि गोष्ठी का दूसरा चरण चल रहा है, इसमें प्रस्तुत है उकेर गया शब्द कोई। इसका शीर्षक है, शब्दों की व्यंजना में भावों के मिलने पर कवि कोई सोना सा शब्द जाल बुनकर, शब्दों के कुंज में वसंत को रोकर सुषमा गया शब्द कोई। सुषमा गया शब्द गाछों की शाख पर, प्रकृति रूप श्री रूप श्रृंगार भर, सजा गया श्रृंगार कोई मन के झरोखे पर। मधुमास मोहता मोहन सा धरा पर, तरवारों के अंगना में सृष्टि हरियाली भर, मधुमाती मधुरिम फूलों के मिलन पर, आया मनमोहक श्रृंगार वृक्षों पर, प्रकृति रूपोपमा में फूलों में रस भर, सजा गया कोई शब्दों को फूलों कर। वाह वाह। वसंत का अवतरण, कोकिल का कूजन, प्रकृति श्रृंगार श्री, वसंत मनो प्रभावन, वसंत वासंती का उपवन में मिलन, पवन प्रभा से बातों का झड़न, नवजीवन अलौकिक भरती धरा पर, जीवन के आलोक में शब्द प्रकाश कर। अभिकेल भासती सृष्टि मधुमास पर, पवन भी मोहक सा पातों संग खिलकर, भारती प्रभास्ती स्वर्णा से खिलकर, फाल्गुनी रंगों में होलिका मुग्धाकर, प्रेम के पयस में भृंग रस फूलों पर, प्रेम के रंजना में मार गया पिचकारी भर। वाह वाह। प्रेम के रंजना में मार गया पिचकारी भर। सृष्टि सजन में शोभन सुजान सी, भासती लजाती पद्मा पद्माकर की, दीप्ति अरुणिमा अंबर के अरुण की, अस्मिता प्रकृति की अलौकिक अरसी, मानस मुकुल में मधुमाता सुषमा की, दिव्यत्व प्रभास गया वसंत में शिल्प कोई। वसंत के आंगन पर सकल लोक गगन, भ्रमरों के फूलों पर विचरण मंडरावन, आर मंजरी को सुगंध सौरभीली सुहावन, भ्रमरों के दल आमों के गाछ पर, प्रकृति सजीली सी फूलों में पराग भर, चला गया कोई फूलों से अनुराग भर। वाह वाह। चला गया कोई फूलों से अनुराग भर। भंवरों के प्रेयस
कलिकाओं की प्रीत भर रहते मगन, कानन में निखर कर रहते मगन, कानन में विचर कर, भ्रमराते वरांगन में मधुरस का पान कर, प्रकृति सुभाषती वसंत में कुसुमाकर, उडेरती स्नेह शब्दों के भाव भर, वसंत के कोश में स्नेह शब्द ओज भर। सुरभित सुगंध शिरीष के फूलों की, सुधा धरा पर क्षीरज्वल सुधाकर की, प्रभा अभिखिल कनक पर भाकर की, शिल्पी कोई आकर अंचल में भुवन की, वसंत की प्रतिमा मन से निहार कर, उकेर गया शब्द कोई वसंत की दीवार पर। वसंत को अपने ही भावों में व्यक्त कर रहे थे श्याम सिंह श्याम। और एक रचना है, बहुत जल्दी से मैं उसको पढ़ देता हूँ, वो तोड़ती पत्थर। इसमें बसंत और इस तरह के जो भावनाएं हैं वो किस तरह व्यक्त की गई हैं, एक खास बात है देखने की। भरी धूप में सड़क किनारे तोड़ रही है वो पत्थर, भरी धूप में सड़क किनारे तोड़ रही है वो पत्थर। तुमने भी उसको देखा है, कभी ना कभी उसको बेचारी कहकर तुमने भी एक सच्ची सहानुभूति दिखलाई है। पर तुमने ये नहीं सोचा कभी वो भी एक छोटी लड़की थी, एक किशोरी। झिलमिल तारों को अपने आंचल में भरकर, चांद को अपनी मुट्ठी में लेकर वो सरपट भाग जाती थी। बात बात में खिलखिल हंसती, तितली के पंखों पर बैठ फूल फूल से आंख मिचौनी करती थी। सतरंगी इंद्रधनुष में झूल झूल कर आसमान में फुर्र उड़ जाती, जैसे चंचल हिरनी अपनी ही देह गंध को जंगल जंगल खोजती फिरती। और कभी पागल नदिया सी अपनी ही लहरों को चूमती, जाने किस सागर से मिलने बेतहाशा दौड़ जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भरी धूप में सड़क किनारे तोड़ रही है वो पत्थर, चांद नहीं उसकी मुट्ठी में सूखी रेत भरी है, चांद नहीं उसकी मुट्ठी में सूखी रेत भरी है। तारों वाला आंचल तार तार है, तारों वाला आंचल तार तार है। उसकी आंखों के सारे सपने एक जून के चूल्हे में सुलग रहे हैं, उसकी आंखों के सारे सपने एक जून के झूले में झूल रहे हैं। तुमने भी ये सब देखा है, तुमने भी ये सब देखा है, पर तुमने ये कब सोचा है, पर तुमने ये कब सोचा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं डॉक्टर सम्राट शर्मा, अलका अनुपम, श्याम सिंह श्याम और खुद मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।